साथियों, फिल्म फ्लिक्स एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत फिल्मी बातें लेकर मैं हाजिर हूँ सीमा शाही। आज हम बातें करेंगे 60 से 80 के दशक की कुछ चर्चित, कुछ गुमनाम लेकिन सिद्धहस्त अभिनेत्री तनुजा के बारे में। कुछ चर्चित कहने से आशय ये है कि उनकी फिल्मों के नाम के साथ उनका नाम चर्चा में हरदम रहा है, लेकिन आम तौर पर फिल्मी बातचीत या किसी भी तरह की गॉसिप में या समाचार पत्रों में वो लाइमलाइट में रहने से दूर रही हैं। उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा रहा है। तनुजा मुखर्जी अपने दौर की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। आपका जन्म 23 सितंबर 1943 को मुंबई में हुआ था। तनुजा की मां शोभना सामर्थ भी अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस रही हैं। तनुजा जब छोटी थी तभी उनके माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए। उस समय वो स्विट्जरलैंड के सेंट जॉर्ज स्कूल में पढ़ती थी। तब तनुजा के घर की माली हालत ठीक नहीं रहा करती थी, इसी वजह से उन्हें घर वापस आना पड़ा। उनकी माँ ने उन्हें कहा था या तो वो इसका दुख मना सकती हैं या फिर हिंदी सिनेमा में काम कर सकती हैं। ये सुनकर तनुजा ने हिंदी फिल्मों को चुना। तनुजा ने अपने करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार साल 1950 में आई फिल्म हमारी बेटी के जरिए की थी। शुरुआत में तो वो ज्यादातर अपनी मां द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्मों में ही नजर आती थी। बतौर लीड एक्ट्रेस तनुजा पहली बार फिल्म छबीली में नजर आई। 1961 में आई फिल्म हमारी याद आएगी उनके करियर में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। पैसा या प्यार, हमारी बेटी समेत कई सुपरहिट फिल्में कर चुकी हैं। अभिनेत्री तनुजा मुखर्जी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अपने दौर की बेहतरीन अदाकाराओं में शुमार तनुजा एक्ट्रेस काजोल की मां भी हैं। तनुजा खुद भी एक फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हैं। तनुजा की मां शोभना सामर्थ भी एक अभिनेत्री थी और उनके पिता प्रोड्यूसर कुमार सेन सामर्थ थे। तनुजा को 16 साल की उम्र में ही पहली फिल्म मिल गई थी। फिल्म थी छबीली। फिल्म छबीली के दौरान उनका एक किस्सा बहुत ही मशहूर हुआ है। दरअसल फिल्म के एक सीन में तनुजा को रोना था, लेकिन वो बार बार हंस रही थी। तनुजा ने केदार शर्मा से कहा कि आज मेरा रोने का मूड नहीं है। इसी बात से नाराज होकर केदार शर्मा ने तनुजा को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये देखकर पूरी टीम सन्न रह गई। तनुजा ने पूरी बात अपनी माँ को बताई तो उल्टा तनुजा को एक और थप्पड़ जड़ दिया। क्योंकि शोभना तनुजा के व्यवहार से अच्छी तरह वाकिफ थी, फिर शोभना तनुजा को वापस सेट पर ले गई और केदार शर्मा से कहा कि अब ये रो रही है, शूटिंग शुरू कर दीजिए। इसके बाद तनुजा ने एक परफेक्ट शॉट दिया। तनुजा ने कई बंगाली फिल्मों में भी काम किया है। वहीं तनुजा के हिसाब से बंगाली फिल्में उन्हें ज्यादा संतुष्टि देती थी। शोमू मुखर्जी से तनुजा की मुलाकात फिल्म एक बार मुस्कुरा दो के सेट पर हुई थी। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगा और दोनों ने साल 1973 में शादी कर ली। उसके बाद 2 बेटियां काजोल और तनीषा का जन्म हुआ। 10 अप्रैल 2008 को दिल का दौरा पड़ने से 64 वर्ष की आयु में ही शोमू का निधन हो गया। अभिनेत्री तनुजा को साल 1961 में बनी फिल्म दीदी और 1963 में बनी मराठी फिल्म दिया नेया के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किए गए। इस समय उनका करियर उठान पर था। साल 1960 से 1972 तक का समय उनके लिए बहुत ही अच्छा। तनुजा को जासूसी फिल्म ज्वेल थीफ में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए पहला नामांकन मिला। उनकी अगली फिल्म धर्मेंद्र के साथ साल 1968 की इज्जत थी। साल 1971 में हाथी मेरे साथी की सफलता के बाद उन्होंने दूर का राही, खुद्दार और मासूम में अभिनय किया। उन्होंने जिन अन्य फिल्मों में अभिनय किया है उनमें पवित्र पापी, भूत बंगला और अनुभव शामिल है। उनकी कुछ मराठी फिल्में हैं जाकौल, उनाद मैना और पितृऋण। 1960 के दशक के मध्य में तनुजा ने कोलकाता में बंगाली फिल्मों में समानांतर करियर शुरू किया।
तनुजा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री सौमित्र चटर्जी के साथ थी, जिनके साथ उन्होंने 3 भुवनेर परे और प्रथम कदम फूल जैसी कुछ फिल्में की थी। इन बंगाली फिल्मों में तनुजा ने अपने संवाद खुद बोले। इसके बाद तनुजा ने कई सालों तक फिल्मों से संन्यास ले लिया, लेकिन जब उनकी शादी टूट गई तो वो वापस आ गईं। अब उन्हें अक्सर पूर्व नायकों द्वारा अभिनीत सहायक भूमिकाएं दी जाने लगी थी। इनके प्यार की कहानी के नायक अमिताभ बच्चन को 1982 की खुददार फिल्म में उन्हें भाभी कहना पड़ा। उन्होंने राज कपूर की प्रेम रोग में भी सहायक भूमिका निभाई। साल 1986 में उन्हें विजया कुमार तुंगा के साथ सिहली फिल्म पेरा लिकारियो में अभिनय करने के लिए श्रीलंका से निमंत्रण मिला, जहां उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। इसके बाद वो साथिया, रूल्स, प्यार का सुपरहिट फॉर्मूला और खाकी जैसी फिल्मों में सहायक अभिनेत्री के रूप में नजर आईं। 2008 में तनुजा ने अपनी बेटी काजोल और दामाद अजय देवगन के साथ जी टीवी की पारिवारिक डांस सीरीज रॉक एंड रोल फैमिली में जज की भूमिका निभाई। 2013 में तनुजा ने नीतीश भारद्वाज द्वारा बनाई गई मराठी फिल्म पितृऋण में एक विधवा का किरदार निभाया। विधवा की भूमिका के लिए तनुजा ने अपने किरदार को प्रामाणिक बनाने के लिए अपना सिर मुंडवा लिया। ये थी अभिनेत्री तनुजा, जिनकी मां फिल्म अभिनेत्री थी और उनकी अपनी बेटी ने भी अभिनय के क्षेत्र को करियर के लिए चुना। इस प्रकार इस परिवार की 3 पीढ़ियों का संबंध फिल्मी दुनिया से हो चुका है और हो सकता है कि भविष्य में भी ये परिवार हिंदी सिनेमा के लिए अपना योगदान देता रहेगा। हम फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट की तरफ से अभिनेत्री तनुजा को उनके योगदान के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इसी के साथ संपन्न होती है आज की फिल्मी बातें। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करते रहें। और अब मुझे यानी सीमा शाही को दीजिए इजाजत।